अच्छे लगते हैं। कब हुआ था बहन पूनम? हाँ। सभी को ओम। मुझे 2020 में पता चला था कि यहाँ पे सरफेस पे कुछ ऊपर उठा हुआ है। यहाँ पर सरफेस पर कुछ ऊपर उठा हुआ है कि कुछ गांठ हो गई? गांठ, हाँ। ये माताओं बहनों को ब्रेस्ट कैंसर की 50% से ज्यादा को संभावना है, सुन लो। और पुरुषों को लंग कैंसर, थायराइड का कैंसर, ब्रेन कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, लीवर का कैंसर, आंतों का कैंसर, पेनक्रियास का कैंसर और ब्लड कैंसर बहुत भयंकर हो रहा है। बीपी शुगर की तरह कैंसर हो रहा है। गांव की भाषा में बोले तो बाढ़ दे करके एक तरफ से, एक तरफा एक महामारी की तरह हो रहा है ये अब अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है कैंसर। अब तो ये हो ही गया। कोई परिवार देश का ऐसा बाकी नहीं, संयुक्त परिवार, चाचा ताऊ रिश्तेदारी में किसी न किसी को कैंसर, इसको भी हो गया। फिर मैं डिफेंस का हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे दिखाई थी तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने कभी उस पर तरफ ध्यान नहीं दिया। तो फिर ये करीब, फिर वो बीच में जो मतलब हुआ वो फिर नीचे मैंने दब गया, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कुछ है। मैंने फिर केयरलेस हो गई। फिर ये 12 जनवरी को मुझे अचानक से लगा कुछ यहाँ पे उठ गया है। फिर 30 जनवरी को मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। मुझे कुछ हैवी ब्लीडिंग हो रही थी उस वजह से, तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उसका भी अल्ट्रासाउंड हुआ और प्लस मैंने इसका भी अल्ट्रासाउंड मैंने डॉक्टर को बताया यहाँ पे कुछ गिल्ट टाइप का लग रहा है, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवा दिया। तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट एक दिन बाद आया तो उन्होंने बोला कि आपको उन्होंने बताया कुछ इसमें डाउट लग रहा है कैंसर की, तो उन्होंने बायोप्सी करने के लिए बोला था। तो फिर मैंने वहाँ पे बायोप्सी नहीं किया, दूसरी जगह और वहाँ पर मैं मैमोग्राफी करवाई, वहाँ पे मतलब क्लियर हो गया। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने फिर पूरी फुल बॉडी स्कैन करवाई, जो भी बायोप्सी वगैरह था। उस प्रोसेस में मेरा डेढ़ से 2 महीना सारा खाली बॉडी स्कैन करने में टाइम लग गया उसमें। और उस बीच में प्राणायाम वगैरह करती रही और मुझे फील हो रहा था कि मेरा ट्यूमर वो छोटा होते जा रहा है। फिर मैं जब रिपोर्ट आया पेट स्कैन सीटी का, तो डॉक्टर ने सर्जन के पास भेजा मुझे। तो सर्जन ने बोला, दिखा रिपोर्ट और मुझे फिजिकली भी चेक किया तो बोला कि आपका 5 सेंटीमीटर है आपका, लेकिन उसमें जो रिपोर्ट आया था उसमें 2.5 सेंटीमीटर था। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो कभी कभी उसमें रिपोर्ट क्लियर नहीं आता है। तो फिर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा और आपका क्या है, जो या तो ब्रेस्ट भी आपको कटिंग करके हटाना पड़ेगा, ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं जी। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं प्राणायाम वगैरह करती हूँ, मुझसे फील हो रहा है कि मेरा ट्यूमर छोटा हो गया, काफ़ी हद तक छोटा हो गया। बोले नहीं, उसका कोई यही कीमो ही इलाज है, और कोई इलाज ही नहीं है। रेडिएशन कराओ, कीमो कराओ, ऑपरेशन कराओ, काटो पीटो, फिर एक ब्रेस्ट के बाद दूसरी ब्रेस्ट को काटो, फिर उसके बाद लीवर को काटो, किडनी को काटो, आंतों को, यूट्रस को, सब जगह एक के बाद दूसरी जगह फैलता है। यदि आपने उसकी टेंडेंसी खत्म नहीं की, कैंसर पैदा करने वाली टेंडेंसी खत्म नहीं की, तो एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा। लेकिन इसने कटवाया नहीं और रेडिएशन कीमो भी नहीं लिया। उन्होंने बोला कि मुझे 9 महीने का टाइम लगेगा ट्रीटमेंट आपको लेने में। फिर मैं खुद ही अपने बोली कि नहीं, मैं 2 महीना में इसको खुद चलो 9 महीने बोले, ये सब कबाड़ा करना पड़ेगा, इससे कम दिन में अपने आप को ठीक करके दिखाऊंगी। और मैंने रेगुलर मार्च से रेगुलर 6 से 7 घंटा प्राणायाम किया। हाँ, ये बात जोरदार है कि जब पता लग गया कि अब कैंसर हो गया तो एक बार फुल टाइम योग करना शुरू कर दो, फुल टाइम। और मई में मैं पतंजलि आयुर्वेदिक में चली गई, वहाँ का दवाई जो भी था उन्होंने लिखा, मैंने उसको लेना शुरू किया। और मैंने मई लास्ट में फिर मेरा कैंसर टेस्ट हुआ था, उसमें मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया, 3 महीने में रिपोर्ट नेगेटिव आया। तो ये कैंसर की लाइव एग्जांपल है। लेकिन 3 बातें, फुल टाइम योग किया, मैं कहता हूं 8 से 10 घंटा योग करो, सुबह, दोपहर, शाम। जब पता है तुम मौत के मुहाने पहुंच चुके, कैंसर माने मृत्यु, इसमें देयर इज नो डाउट। पूरे वर्ल्ड में कैंसर के रोगियों को ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो और जो भी स्टेम सेल थेरापी, जो भी प्रोसेस करते हैं, वर्ल्ड के कैंसर के रोगियों की केवल और केवल 4 दिन की आयु बढ़ती है, अधिकतम बता रहा हूं। एवरेज आउट करते हैं पूरे वर्ल्ड के करोड़ों लोग कैंसर के रोगियों की। 4 दिन की आयु बढ़ाने के लिए फिर ये सब क्यों करते हैं? बोले पैसा मिलता है इसमें।
और आदमी कैंसर का रोगी सोचता है शायद मैं ज्यादा बच जाऊंगा। उनकी लाइफ बढ़ाने के बजाय वो यदि कुछ भी ना करें, सुनना जरा मेरी बात है, बड़ी गहरी है, कुछ भी ना करें कैंसर के रोगी तो कम से कम 4 साल जिएंगे, कहीं का भी कैंसर हो जाए। और यदि ये कबाड़ा कर लिया, ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो, और उसके बाद योग ना किया, जो जी रहे ना, आपको लगता है कैंसर के कुछ रोगी तो जी रहे, फिर वो खान पान पर ध्यान देते हैं, लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, योग करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, इसको बोला कि 9 महीने लगेंगे, इसने कहा कि मैं 9 महीने क्यों, मैं तो 2 महीने में अपना योग करके ठीक कर लेती हूँ ना। तो कैंसर के बाद जो लाइफस्टाइल जिन्होंने ठीक किया वो सरवाइव कर रहे हैं। कैंसर के बाद जिन्होंने ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो, स्टेम सेल थेरापी के बाद भी लाइफस्टाइल ठीक नहीं किया, योग नहीं किया, वो 4 दिन के अंदर पूरे वर्ल्ड में मर जाते हैं। कोई 15 दिन जीता है, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल, और कोई उसी रेडिएशन कीमो के प्रोसेस के दौरान, ऑपरेशन के प्रोसेस के दौरान ही मर जाते। तो एवरेज आयु निकाला जाता है। ये मैं वर्ल्ड के सर्वे बता रहा हूं, कोई अपने कोई क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अब ये लाइव एग्जांपल है, लेकिन 9 घंटे योग किया, हौसला रखा। साथ में आयुर्वेद में जो अपन क्या कह लिए थे, औषधि सिस्टोग्रिड, वीट ग्रास था, गोधन अर्क, और आरोग्य स्वरस, आरोग्य और सिस्टोग्रिड डायमंड टैबलेट्स थी। बस ये लिया। तो अब ऐसे कोई एक भी एग्जाम्पल एलोपैथी वाला नहीं दे सकता कि बिना ऑपरेशन, बिना रेडिएशन, बिना कीमो, बिना स्टेम सेल थेरापी के, वो भी 2 महीने में कैंसर अच्छा कर दिया। तो पूनम तो जो है वो नोबेल पुरस्कार की भागीदार बनती है। स्वामी रामदेव को मत दो, ऐसे को दे। अब ये यहां आ गई कि कुछ दिन स्वामी जी के पास जाती हूँ, डिटॉक्स और हो जाओ, खुश हो, बड़ा काम किया इसने, बहुत ये इससे हौसला मिलता है। जैसे मैंने 2-3 बच्चों का कल परसों एग्जाम्पल दिया टाइप 1 के लिए, तो बोले